हाय, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और आज हम समझेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लेते हैं हमें कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। उसके अंदर आपको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, कि वहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन की हुई है, ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation is known as order of the differential equation। ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे dy अपॉन dx ये डिफरेंशियल है, ये डेरिवेटिव है ये। इसमें देखो y की जो डिफरेंशिएशन है वो एक बार हो रखी है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो ये डेरिवेटिव है इसकी जो डिफरेंशिएशन है y की x के रिस्पेक्ट में एक बार हो रखी है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऑर्डर आ जाएगा इसका 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसमें यहाँ पे दो डेरिवेटिव है, ठीक है। कौन कौन से, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये दो डिफरेंशियल है इसके अंदर, ठीक है। आपको क्या देखना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार कौन सा हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है। तो देखो यहाँ पे ये 2 बार y को किया गया यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट, और ये 1 बार, ठीक है। तो ऑर्डर क्या था यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ज़्यादा बार कौन सा हो रखा है, तो ज़्यादा है 2 बार, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो यहाँ से इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर 2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, डी रेज टू पावर 4 y अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, y की डिफरेंशिएशन 1 बार हो रखी है, ये 2 बार हो रखी है, और यहाँ पे 4 बार। मैक्सिमम कितनी बार हो रखी है इसके अंदर, जो डिफरेंशियल या फिर डेरिवेटिव है इसके अंदर, वो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, 4, क्योंकि 4 बार इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में y को। तो यहाँ से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डर 4, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। समझ आया, ठीक है। ऐसी 4th एग्जाम्पल, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको कन्फ्यूजन लग सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये इजी है, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे आप सोचोगे 6 है, ये इसका ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है इसका। क्यों, आपको क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी पावर नहीं देखनी है, आपको देखना है कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है, हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव। तो इसमें क्या आएगा ऑर्डर, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो रखा है, एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, ये वाला डिफरेंशियल है जो उसके अंदर dy अपॉन dx, इसकी पावर है 6, ठीक है। लेकिन ये इसका ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, जबकि यहाँ पे इसको क्या किया गया है, यहाँ पे 3 बार, ठीक है। y को देखो 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है x की रिस्पेक्ट में, लेकिन इसकी पावर 2 है। पावर नहीं देखनी है आपने, बस सिंपल देखना है कि कितनी बार मैक्सिमम इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा 3 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है x की रिस्पेक्ट में। समझ आया, ठीक है। लास्ट एग्जांपल समझते हैं ऑर्डर का। तो यहाँ से d रेज़ टू पावर 4 x अपॉन d2 रेज़ टू पावर 4 प्लस d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस dx अपॉन dt रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसके अंदर जो डिफरेंशियल है, यहाँ पे देखो ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, और यहाँ पे मैक्सिमम वाला 4 है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ है, इसमें पावर नहीं, इसकी डिग्री नहीं, ऑर्डर। यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसके अंदर मैक्सिमम 4 बार, किसकी रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा इसका 4। समझ आया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब डिग्री को समझते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डिग्री में आपको क्या देखना है, दी डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। आपको क्या करना है, पावर देखनी है किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हो रखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी पावर क्या है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, सारी की सारी जो टर्म्स होगी वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए, और वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। पहली डेफिनेशन लिखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर उससे आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, और ये भी पता लग जाएगा कि डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो द डिग्री ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे पावर, ठीक है, क्योंकि पावर देखेंगे हम इसमें, यहाँ पे पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation when the differential equation has been made free from radicals or fractions and polynomial in derivative is known as डिग्री, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर समझते हैं क्या बोला है इसमें, यहाँ पे द डिग्री और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड
फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन, एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या, तो डेफिनेशन इतनी हार्ड सी समझ नहीं आ रही है, लेकिन एग्जांपल लेते हैं फिर आ जाएगी समझ में कि है क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर 1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज टू पावर 5, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। इसके अंदर क्या करना है, हमें क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएट हो रखा है, ये एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है और ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है। ठीक है, क्या करना है, इसकी पावर देखनी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी जो पावर है, जैसे यहाँ पे इसको देखो, इसमें जो एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है इसकी पावर कितनी है, 5 है, और ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है इसकी पावर कितनी है, 1 है इसकी पावर। ठीक है, एक पावर इसकी, अगर आप ऐसे करके देखो यहाँ पे ऐसे एक आएगी पावर, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है और ये 1 बार डिफरेंशिएट हो रखा है। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, जो भी उसकी पावर होगी वो इसकी क्या है, डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से डिग्री क्या आ जाएगी, तो जो उसकी डिग्री होगी यहाँ से डिग्री आ जाएगी इसकी 2। ठीक है, समझ आया, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो, इसमें ये एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे डी है, ये एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाला देखो ये एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, ये 2 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 2 बार है। ठीक है, इसकी जो भी पावर होगी यहाँ पे, जो इसकी पावर है वो इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे आ जाएगी इसकी 3। समझ आया। ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्म और लिखी हमने कि जो इक्वेशन होगी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होनी चाहिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। ठीक है, उसके अंदर ना तो रेडिकल होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। फ्रैक्शन वाली टर्म हटानी होगी हमें, तब हमें डिग्री देखनी है। ठीक है, अभी तक तो जो हमने ये 2 एग्जाम्पल किए हैं इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन वाली टर्म नहीं थी। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाली टर्म देखते हैं कि उनको कैसे, वहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि डिग्री क्या आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी पावर है वो कितनी है, 5/2। ठीक है, और इसके डिवाइड में है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमें इसमें गिवन है। अब इसको कैसे यहाँ पे हम पता करें, ठीक है, कि क्या इसकी यहाँ पे डिग्री होगी, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन पावर है, ठीक है, कौन सी इसमें फ्रैक्शन पावर, ये 5/2, इसको हमने रिमूव करना है, इसको यहाँ से हटाना है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में इसको करना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो जो यहाँ पे नीचे है, इसको अगर हम यहाँ से इधर लेके जाए तो 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 5/2 है, और इधर जाके हो जाएगा 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो नीचे था उसको उधर ले जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो डिवाइड में यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, ये पावर के अंदर जो 2 है यहाँ पे 5/2, इस 2 को रिमूव करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए हम इसमें कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करते हैं इसमें स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स
स्क्वायर और होल पावर इसकी 5/2, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर किया है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d² y dx², ठीक है। यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा होल पावर 2, क्योंकि हमने स्क्वायर किया दोनों साइड। यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 + dy/dx², ठीक है, होल पावर 5। और इस साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 2² 4 और d² y/dx², यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन यहाँ पे आई है, अब इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं है, ठीक है। सारी फ्रैक्शन पावर इसमें से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये वाला एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, ये वाला 2 बार, ठीक है। यहाँ पे सॉरी स्क्वायर आएगा x², ये वाला 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है जबकि ये वाला 1 बार। तो लेकिन हमें कौन सा चेक करना होता है, हाईएस्ट वाला, ठीक है। तो ये 2 बार जो डिफरेंशिएट हो रखा है इसकी देखनी है पावर, तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे बाहर 2, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, तो जो इसकी डिग्री है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। समझ आया, ठीक है। इसको कैसे किया है, लेकिन एक और टर्म हमने, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, चलो उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, d² y/dx² = sin dy/dx, ठीक है। ये गिवन है, इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। इसकी सोचो कि इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें लगेगा कि ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएट है, तो डिग्री यहाँ पे जो पावर आएगी वो जानी चाहिए इसकी 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी डिग्री 1 भी नहीं है, ठीक है, ना इसकी 2 है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, ठीक है। डिग्री क्या है इसकी अनडिफाइंड। ऐसे क्यों हो रहा है कि डिग्री अनडिफाइंड है। अब देखो जो डेफिनेशन है ना उसी में इसका आंसर है, क्योंकि डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझना है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, डिग्री की जो डेफिनेशन है वहाँ पे लिखा है द डिग्री और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन, ठीक है। ये यहाँ तक तो हमने कर लिया इसके इस रिलेटेड। लेकिन ये वाली टर्म एंड के बाद पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, जो इक्वेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए, तभी उसमें हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी अनडिफाइंड, ठीक है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि ये किस में आ रहा है, यहाँ पे देखो इसमें, इसके अंदर क्या है sin dy/dx, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ठीक है। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे नॉट डिफाइंड। तो अगर इसके पूछेंगे कि डिग्री क्या है इसकी, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, d² y/dx² raised to power 1/3 is equal to y plus dy/dx raised to power 1/2, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है दोनों साइड। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, फ्रैक्शन पावर को ही रिमूव करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन पावर इसकी रिमूव करते हैं। देखो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो 2 आएगा इसे कट हो जाएगा, तो यहाँ की तो फ्रैक्शन पावर रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 3 बचेगा फ्रैक्शन में, डिवाइड में, इसको भी रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको 3 से
स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन पावर रिमूव हो जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और उससे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन पावर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। कैसे, देखो d²y/dx², ठीक है। अगर जो यहाँ पे 1/3 है, अगर हम इसकी होल पावर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y + dy/dx, इसकी जो पावर थी वो 1/2 है, और होल पावर कर रहे हैं हम यहाँ पे 2, दोनों साइड हमने किया है स्क्वायर, ठीक है। ये वाला कट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा d²y/dx², यहाँ पे जो पावर आएगी 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड हो जाएगा y + dy/dx, 2 से 2 कटा तो ये बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है, समझ आया। अब हम इसमें क्या कर देंगे, इसको अब इस 3 को हटाना है तो पावर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ से मतलब 3 से पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये d²y/ यहाँ पे dx², सॉरी d²y/dx², 2/3 हम पावर में क्या कर रहे हैं, 3 इस साइड भी, और यहाँ पे भी y + dy/dx, यहाँ पे भी हम पावर में कर देंगे 3, इस साइड से तो पावर कट हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे d²y/dx², ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2, और इस साइड y + dy/dx, इस साइड आ जाएगा 3। अब ये क्या हो चुका है, फ्रैक्शन पावर जितनी भी थी वो सारी रिमूव हो चुकी है इसके अंदर से, ठीक है। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ये है, 2 बार हो रखा है, और इधर तो 1 बार है, लेकिन डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी, तो यहाँ से डिग्री क्या आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें ये है, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है, समझ आया, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, cos dy/dx = x + y, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। अगर आप फिर से देखो, जो यहाँ पे ये dy/dx है, ये इसके एंगल में जा रहा है cos के, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, किस में नहीं है, ये डिफरेंशियल में एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, समझे, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होता है, उस केस में क्या आती है, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर किस में किया था हमने, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे 4th में था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसी है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप आपको डिग्री और ऑर्डर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।